राम राम भाइयों, नमस्ते। आज हम निकल रहे हैं जयपुर की तरफ और अभी थोड़ी देर में ही बस निकलेंगे। 1 घंटे में बस जयपुर की तरफ निकल जाएंगे। और अभी कुछ सामान लेके आना था जयपुर निकलने से पहले, तो काफ़ी सामान मैं लेके आ चुका हूँ। बस एक आइटम रह रहा है, वो लेने के लिए अभी जा रहा हूँ। गोली के लिए जूस, और फिर वो लेके फिर जयपुर की तरफ निकलते हैं। चलो बस वो सामान और ले लेते हैं। अभी जूस वाला तो है ही नहीं अभी यहाँ पे, देखो गया हुआ है, और पता नहीं कब तक आएगा यार। काफ़ी देख लिया मैंने रास्ते में, तो और तो कोई जूस वाला मिला नहीं। तो अब घर की तरफ ही चलते हैं। और लगभग सारा का सारा हम लोगों ने सामान एडजस्ट कर लिया है, कल से ही तैयारी करने लग रहे हैं। बस अब तो घर जाना है और बस आधे घंटे में निकलना है। चेतन जब तक गाड़ी करवा के आ जाएगा, उसकी सर्विसिंग करवाने गया है वो। अब सीधा चलते हैं घर, और बाइक खड़ी करके सीधा गाड़ी में बैठेंगे और सीधा जयपुर की तरफ चलेंगे। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ गया है अभी कि सब कुछ रेडी हो गया है और वो लोग मेरा गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। तो चल पड़े हम लोग जयपुर की तरफ। अब निकल लिए हैं घर से। बीच बीच में रुक रुक के जाएंगे आराम आराम से। और अराउंड काफ़ी किलोमीटर होगा हमारे यहाँ से, लगभग 500 550 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा ये एरिया। तो गल्लो भी बैठा है। चलो चलते हैं, रास्ते में दिखाते जाएंगे आपको। जैसे जैसे रास्ता दिखता जाएगा मैं भी देखता जाऊंगा। ये अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि बीच में ही रुक के हम सारा सामान ले लेंगे, जैसे चिप्स वेप्स या कुछ खाने पीने का कुछ लेना हो तो। क्योंकि केएमपी पे चढ़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता। पता ही है आपको कि वहाँ पे कोई दुकानें या कुछ नहीं होता। एक बार एंट्री कर ली तो फिर निकलने पे ही कुछ मिलेगा। और ये चलने से पहले हम लोग गाय की रोटी भी लेके आए हुए थे। ये चेतन ने गाय माता को खिला दी रोटी। और अब चलते हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और अब एक जगह रुक के ना हम लोग पहले सीएनजी भरवाएंगे और फिर हम लोग सामान लेंगे अपना। पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा के चलेंगे यहाँ से। लगभग मैंने अभी देखा है 330 किलोमीटर के करीब है। 330 किलोमीटर के करीब है। और लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। लगभग 5 घंटे और 50 मिनट, तो 6 घंटे हो गए लगभग। हम यहाँ से सीधा केएमपी से जाएंगे। और एक कमाल की बात है, जो जयपुर है वो खुद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वहाँ पे हवा महल और जंतर मंतर, वो भी यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब देखेंगे वहाँ पे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत आवाज़ है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल डल गया है, एक बार सीएनजी और फिल करवा लेंगे, है ना गल्लो? ये देखो गल्लो का मुंह। तो पेट्रोल अभी डलवा लिया है, सीएनजी भी डलवा लेंगे। ये लगभग हमने 15-16 लीटर के करीब डलवा लिया पेट्रोल। और केएमपी पे चढ़ेंगे सीधा। अब फिर सीधा केएमपी से उतरना होगा, मतलब जयपुर हाईवे जो है वहाँ पे उतरना होगा। और बीच बीच में कोशिश करेंगे कहीं कहीं रुक रुक के चलते बनेंगे। उल्लू बहुत बनाते हो आप, बहुत उल्लू बनाते हो। उल्लू बनाते हो, उल्लू। तो भाई हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं 5 स्टार ढाबे पे। और हम लोग यहाँ से ले रहे हैं सारा सामान अपने बीच रास्ते के लिए। स्नैक्स आदि सब कुछ यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि मुरथल के ढाबों पे लगभग हर चीज़ मिल जाती है। और ये देखो हर तरीके के यहाँ पे चिप्स हैं, सब कुछ है जो हमारे रास्ते के लिए काफ़ी रहेंगे। और इसी के साइड में सीएनजी पंप है, वहाँ से चेतन जब तक अपनी गाड़ी में फुल सीएनजी करवा लेगा। देखो कितनी तरीके की तो सौंप आदि चीज़ें हैं यहाँ। हमने कुछ सामान सुमून ले लिया, क्योंकि वहाँ पे अब हाईवे पे जब चढ़ेंगे एक बार केएमपी पे, तो केएमपी पे चढ़ने के बाद कुछ मिलने वाला तो है नहीं।
तो उसके बाद फिर सीधा वहाँ पे आगे ही जाके निकलेंगे जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये समझ लो 2-2.5 घंटे हम लोग KMP पे ही रहेंगे। उसके बाद फिर जब जयपुर हाईवे आएगा, जब कुछ जाके मिलने वाला है, तो हमने पहले ही सारा सामान ले लिया, CNG भरवा ली, पेट्रोल भरवा लिया, सब अभी सेट कर लिया। ये पूरा हाईवे जाने लग रहा है। इस तरफ तो जाता है ये चंडीगढ़ और शिमला की तरफ, इस तरफ जाता है इस तरफ जाता है दिल्ली की तरफ। गाड़ी भी रेडी हो गई है, चलो चलते हैं आगे KMP की तरफ। चलो भाई बैठ लो। गलो बिल्कुल भी शांति रख ले बेटा। तो अब ये KMP पे हम लोग चढ़ चुके हैं। तो एंट्री का तो मैंने दिखाया नहीं KMP का, क्योंकि पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। जैसे पलवल वाली जो वीडियो थी उसमें दिखाया था कि किस तरीके से KMP में एंट्री करते हैं। तो गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है, तो उसी फास्टैग से सारा का सारा जो पैसा है वो कट गया और पेटीएम पे पूरी डिटेल आ जाती है कि इतना पैसा कटेगा, इतना वो कटेगा। तो ये होता कैसे है, जब एंट्री होती है हमारी गाड़ी की, जब तो ये होता है कि हाँ भाई एंट्री हो गई है और फास्टैग उसको काउंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हम आउट करते हैं, कि जहाँ भी हमने आउट करा, खरकोता में हमने आउट करा, मान लो पलवल पे आउट करा या गुड़गांव में, जहाँ भी आउट करते हैं वो वहाँ पे अपने आप पैसे काट लेता है और वो हमें पेटीएम पे उसी समय शो करने लग जाता है। तो ये देखो, इसके KMP के साइड में जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ और घर भी बने हुए हैं, पर बेसिकली जो सारा एरिया है वो खेतीहर का ही एरिया है। अब ये जा रहा था, ये जगह यहाँ पे खरकोता के लिए निकल रही थी, तो हमें तो भाई आगे जाना है। तो ये KMP का नज़ारा देखते जाओ आप लोग और ये गल्लों की बातें सुनते जाओ। तेरे पानी घुसवानी करना, इसीलिए तेरी खींच रहा हूँ। तो जो KMP है उसमें तो अभी चल ही रहे हैं और आप भी साथ साथ हमारे चल ही रहे हैं। तो उसी के साथ साथ ना मैं आपको बीच में थोड़ा ये बताता हूँ कि जयपुर जो है, जयपुर अगर जैसे जाना है तो उसमें जाने के लिए सबसे बढ़िया जो रास्ता क्या रहेगा। जैसे दिल्ली को अगर हम सेंटर लेके चलें तो दिल्ली से लगभग आपका पड़ता है 300-350 या 340 किलोमीटर के करीब आपका पड़ता है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप दिल्ली के कौन से एरिया से हैं, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, या आप एक बार दिल्ली को सेंटर लेके चलें। तो जैसे अभी हमारा दिल्ली NCR से है, सोनीपत से, तो हमारे यहाँ से लगभग 345-347 दिखा रहा था हमारे घर से। तो आप क्या करें, यहाँ से ना सीधा मतलब दिल्ली से जा रहे हैं तो भी अगर आप KMP की तरफ आ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या आप वहाँ से गुड़गांव की तरफ निकल जाएं और गुड़गांव से निकल के फिर जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पे आप चढ़ जाएं तो वो भी सही रहेगा। पर अगर आप जैसे पानीपत से, सोनीपत से या चंडीगढ़ आदि की तरफ से आते हैं तो वहाँ से आप आइए कुंडली से, फिर उसके बाद आप KMP पे चढ़ जाओ, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं ना। तो KMP पे चढ़ के और फिर उसके बाद आप सीधा इसमें जाते जाओ। ये दिल्ली के चारों तरफ घूमता है, जैसे आपको पता ही है। तो ये क्या रहेगा, आप निकलो फिर यहाँ से गुड़गांव की तरफ, तो गुड़गांव से मानेसर और फिर मानेसर से आप आगे जाके फिर इसमें ये नीमराणा, धारूहेड़ा, कोटपुतली होते हुए आप धीरे धीरे आगे निकलोगे। तो ये देखो अभी हम लोग ना यहाँ से मतलब जगह जगह से एग्ज़िट कर रहे हैं। जो फाइनल एग्ज़िट होगा ना वहाँ पे हमारे पैसे कटेंगे। तो अभी ये कोई खरकोदा का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, पर ये फाइनल हमारा अभी एग्ज़िट नहीं है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे हमें आराम से इसमें लगेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग आ सकते हैं गाड़ी से। यहाँ पे आ गए हैं, माने हम गुड़गांव आ गए ना अभी। अब हम गुड़गांव आ गए और यहाँ पे आते ही मैसेज आ गया कि आपका सरकार की तरफ से अगले निर्देश तक इंटरनेट बंद है। पर फिर भी मैंने क्या किया था, रात को ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था अपने घर से लेके जयपुर तक का, तो इसीलिए मैं कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो बिल्कुल मैप 1 नंबर का चल रहा है। तो हम KMP से अभी नीचे आ गए हैं
और केएमपी से आउट होके अभी गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। अब हम सीधा जयपुर हाईवे पे चढ़ेंगे, फिर वहाँ से सीधा जयपुर की तरफ निकलेंगे फिर। अब भाई ये आगे धारूहेड़ा रेवाड़ी के आगे, तो देखो यहाँ पे जितने भी खेत है ना मैक्सिमम खेतों में बाजरा बो रखा है। हमारे यहाँ पे बाजरा लगभग ना के बराबर बोया जाता है। गेहूँ और चावल और सब्जी होती है हमारे यहाँ पे जगह जगह रिजॉर्ट हैं। देखो यहाँ से लगभग स्टार्ट हो गए, पूरा जयपुर का ही रोड जाता है ना सीधा आगे। अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर के करीब है जयपुर, पर यहाँ से क्योंकि ये रास्ता ही यूज़ होता है बेसिकली जयपुर राजस्थान जाने के लिए, झुंझुनू आदि जगह जाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, बीच बीच में होटल मिलेंगे यहाँ पे और गांव मिलेंगे और खेत तो हैं ही, और थोड़ा सा वैरायटी अलग मिलेगी यहाँ पे उसकी, क्या नाम है, जो फसलें उगा रखी है उसकी। तो ये अभी ये जो हम चल रहे हैं वो वैसे जयपुर हाईवे पे चल रहे हैं। अभी बीच आगे ना एक स्टॉप लेंगे, काफ़ी देर होगी हमें, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलते हुए होगी, तो सोच रहे हैं कहीं पे छोटा सा स्टॉप लेंगे आगे। गल्लो भी थक गया है, हम भी थक गए हैं। अभी एक बार और रोकेंगे बीच में सीएनजी भरवाने के लिए। उससे जैसे अभी रह रहा है 190 किलोमीटर के करीब रह रहा है, तो एक बार और बीच में सीएनजी पंप आएगा जो लास्ट वाला यहाँ से पड़ेगा हमारा, वो फिर उससे लगभग हम लोग 200-250 किलोमीटर जयपुर में आराम से पहुँच जाएंगे। फिर जयपुर में अगर सीएनजी होगी तो जयपुर में भरवा लेंगे। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे एक बार गाड़ी को चेक कर रहे थे, शायद कुछ पन्नी वन्नी फंस गई इसके अंदर, उसको चेक कर रहे थे। और एक पता नहीं लाइट आ रही है किसी सेंसर की, तो उसको भी चेक कर रहे थे। पर यहाँ पे हुंडई है तो शायद एक बार वहाँ जाके इसको दिखवाएंगे कि वो लाइट किस लिए आ रही है। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, चेतन को बाकी सारा पता है इन चीज़ों का। ये देखो कैमरा चलाना सीख रहा है अभी ये धीरे धीरे, चला रहा है कैमरा अपना। कह रहा है मैं भी बनाऊंगा वीडियो, बन रही है आपसे वीडियो। अभी हमने स्टॉपेज ले लिया है, अभी यहाँ पे कुछ देर खाना पीना खा के फिर चलेंगे आगे। अपनी मर्जी से तो भाई खाना पीना तो हो गया है, सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया था, अब जाके खाना खाया। अब खाना वाना तो खा लिया है, अब थोड़ी सी आइसक्रीम ले लें, फिर थोड़ी सी रिफिलिंग करके फिर आगे की तरफ सफ़र पे चलेंगे। अब ये देखो ये एरिया पड़ता है यहाँ, खाना बहुत अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि भाई बाहर आ रहे हो तो थोड़ा तो कॉस्टली पड़ेगा ही। वहाँ साइड में देखो बर्गर किंग भी है और भी जगह है, पर खाना अच्छा है और बढ़िया है, वॉशरूम वॉशरूम सब है। तो भाई हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और हम लोग चल पड़े हैं। वो देखो उस तरफ, ये देखो यहाँ पे ना छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। ये उत्तराखंड या हिमाचल जैसी वो बड़ी बड़ी चोटियाँ तो नहीं है, पर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये मतलब आप कह सकते हो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। और जयपुर में भी जब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि ये हर जगह है ऐसी ऐसी छोटी छोटी चोटियाँ। किसी के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, किसी के ऊपर कुछ। और ये देखो गोली अभी भी सोया नहीं है, पर इसने खाना खा लिया है, मुझे लगा है सोएगा। तो अब हम जब यहाँ पे जयपुर हाईवे पे आ गए तो यहाँ पे हमें सीएनजी पंप भी मिल गया। और हमने यहाँ पे देखो पहाड़ हैं आजू बाजू और बीच में सीएनजी पंप है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जो सीएनजी है वो 83 रुपये की हमें पड़े, 83 रुपीज़ पर लीटर। और जो ये है ना लोग जो भरवा रहे हैं, जो आगे निकल भी गए हैं, मतलब उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको शांति है, मतलब दिल्ली की तरह आपाधापी नहीं है। इसके बाद हम लोग गए जेएमबी हुंडई और हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी का जो सेंसर था उसको भी दिखाया और सेंसर को हम लोगों ने ठीक करवाया और वहाँ से फिर हम आगे निकल लिए।
फिर हम लोगों ने एक जगह और स्टॉपेज लिया और यहाँ पे वॉशरूम आदि जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत और खाना खाया, क्योंकि लगभग शाम के अभी हो चुके हैं 5, क्योंकि हुंडई में हमारा लगभग 1.5 घंटा लग गया वहाँ पे सेंसर ठीक करने में, उन लोगों को समझने में कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कुछ एडवांसर में कुछ दिक्कत थी, शायद पानी वानी मार दिया था कि सुबह सर्विसिंग हुई थी जब। तो अब यहाँ से भी हम लोग निकल लिए हैं खाना पीना खा के। और देखो कितना सुंदर है यार ये। यहाँ पे ना सबसे कमाल की चीज़ ये है कि जयपुर में रास्ते में आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी। तो हम लोग ये गाड़ी में बैठ गए हैं और बस अब आगे जयपुर की तरफ चलेंगे, क्योंकि अंधेरा भी धीरे धीरे होता जा रहा है। और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा फिर वही है, विजिबिलिटी की भी दिक्कत रहती है रोड। तो भाई देखो आप ये छोटे छोटे पहाड़ सारे स्टार्ट हो गए हैं इस एरिया से। तो जैसे जो हरियाणा का जो लास्ट एरिया पड़ता है लगभग वो पड़ता है आपका रेवाड़ी। तो आपका गुड़गांवा रेवाड़ी आधे होते, मतलब गुड़गांवा से जब आप आगे बढ़ते हो तो रेवाड़ी में इंटर करते हो, फिर रेवाड़ी से आप आगे चल चल के ये धारू एड़ा हो गया और सारा जो एरिया है नीमराणा आदि का, शायद नीमराणा भी पड़ता है रास्ते में, और फिर कोटपुतली आदि जितना भी एरिया है उनमें छोटी छोटी जगह आपको पहाड़ दिखेंगे। और जैसे जैसे आप जयपुर की तरफ बढ़ते जाते हो तो दो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एक तो यहाँ पे साइड में पहाड़ जब बड़े प्यारे प्यारे हैं, जिनमें देखो छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं और इनमें लाइट्स भी जल रही है, मतलब वहाँ तक लाइट भी पहुँचा दी गई है, लाइट और पानी भी। और ये देखो आपको दूसरी तरफ ये दिख रहे होंगे पहाड़, बड़े ही सुंदर लग रहे होंगे। और उस तरफ सनसेट हो रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इवन ये तो वीडियो में है, जब मैं गाड़ी में बैठा था तो वो और भी ज़्यादा सुंदर था। और दूसरा, टूरिस्ट गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ टूरिस्ट पर्पज़ से ही जयपुर और वहाँ जाती है घूमने फिरने के लिए हमारी तरह। और या तो ये ट्रक्स दिखाई देंगे आपको, और उन ट्रक्स के लिए ढाबे दिखाई देंगे, और उन्हीं ढाबों के साथ साथ आपको फैमिली वाले ढाबे भी दिखाई देंगे, जैसे ये वाले जिनमें वॉशरूम आदि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और फिर उनके पीछे ये आपको दिखेंगे पहाड़।
तो बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं। तो होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। ये क्लिप्स जो हैं इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि वहाँ की ज्योग्राफी और उन फॉर्मेट्स को भी देखें जो रास्ते में हमें दिखाई देते हैं। देखो बड़े ही सुंदर पहाड़ है, और जब जूम करके हम लोग कई बार देखते हैं ना, जैसे भी मैंने किया, तो ये बीच बीच में ना सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स से कुछ दिखते होंगे आपको। तो वो हल्के छोटे छोटे ना घर बना रखे हैं लोगों ने, और मंदिर हैं, बहुत सारे घर हैं। ये देखो बीच में से रास्ता गया हुआ है पहाड़ों के बीच में। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये देखो पूरी पहाड़ की चोटियाँ हैं। तो अगर कोई सोचता हो कि पहाड़ सिर्फ उत्तराखंड या हिमाचल में ही है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और बेसिकली ठंड रहती है। और ये देखो पहाड़ों के बीच में सूरज, कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बस आप इसको देखते रहो, ऐसा मन करता है। देखियो वो बीच में एकदम कैसे पहाड़ से हैं। राजस्थान में तो बहुत पहाड़ है यार, पहाड़ी पहाड़ है यहाँ तो। पहाड़ों पे किले बने हुए हैं फिर। हाँ, बस इनमें बर्फ ही ना गिरती, क्योंकि ये इतने ऊंचे नहीं है ना, तो ये कम थोड़ी ना पहाड़। सामने देखो, सामने का कितना सुंदर है। कई लाख। हाँ बड़ा है। हाँ नील गाय है वे। इतनी ऊंची ऊंची है ये। आपने गाड़ी के देखी थी ना एक नील गाय। बहुत सारे पहाड़ है भाई यहाँ तो। अरे इधर तो बहुत सारे पहाड़। कितना हरा भरा है। अरे वो तो देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा हम लोग राजस्थान में, ऐसा लग रहा है हम कहीं। ना उतनी गलती है ये। नहीं तो यहाँ पे गलती थी ना, तो फिर आगे बाजू। तो अभी लगभग हम लोग जयपुर में एंट्री कर गए हैं शहर में। और देखो आप, अंधेरा हो गया है लगभग। ये देखो इंडिया का झंडा कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पे बेसिकली जयपुर में। तो जो हमने देखा, ये देखो 32 इंच का परांठा, तो यहाँ पे कितना बड़ा होगा कितना नहीं। तो अब हम यहाँ से ना, अब जयपुर तो आ गए भाई, और हमने पहले ही लगभग रूम्स बुक करवा रखे थे 2 अपने, और यहाँ पे हम आ गए हैं। तो अब भाई पढ़ के सोते हैं। अब आ गए हैं जयपुर हम लोग। होटल वोटल हमने ले लिया है। ये रहा मस्त सा होटल। और लाइट बंद कर दी।
और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब जयपुर घूमेंगे कल और अब तो सोते हैं, बहुत थक गया। अब एक बार डिनर लेंगे और सोते हैं। चलो, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए अगले व्लॉग में मिलते हैं। इसको करते हैं अभी यहीं ख़त्म। गुड नाइट।